खबरें इंडिया न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिन है बुधवार 15 दिसंबर। सभी श्रोताओं को प्रियांशी का नमस्कार। इससे पहले कि हम खबरों की शुरुआत करें, आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार। शिव की नगरी काशी के बाद भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या से संदेश की बारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा 11 बीजेपी के सीएम और डिप्टी सीएम करेंगे रामलला के दर्शन। चुनाव से पहले सीएम योगी लॉन्च करेंगे यूपी नंबर 1 आपके सुझाव हमारे समाधान कैंपेन। जनता के मन की बात जानने की होगी कोशिश। यूपी के डिप्टी सीएम सिद्धार्थनाथ सिंह का अखिलेश पर हमला, कहा चुनाव जीतना मुश्किल इसलिए ले रहे झूठ का सहारा। महंगाई में रिकॉर्ड इजाफे के बाद कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, पूछा क्या यही है अच्छे दिन। राज्यसभा में फिर हुआ हंगामा, सांसदों का निलंबन वापस लेने पर अड़ा विपक्ष। देश भर में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 61 नए मामले, गुजरात में सामने आया एक और नया केस। कोहली की वनडे से ब्रेक की अटकलों के बीच बीसीसीआई का सामने आया बयान, कहा विराट ने नहीं किया वनडे सीरीज से ब्रेक का आग्रह। आईपीएल के तर्ज पर होगी अगले वर्ष से चेस लीग, विजेता को मिलेगी 2 करोड़ की धनराशि। प्रयागराज में 55 एकड़ में बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट और मल्टीपर्पज स्टेडियम। खबरें इंडिया न्यूज बुलेटिन के डिजिटल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब हम आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। बैठक में जहां राज्यों के कामकाज को लेकर चर्चा हुई, वहीं पीएम ने काशी को विकास का आदर्श मॉडल बताया और कहा कि भाजपा के सीएम इसी आधार पर अपने राज्यों को उत्तम प्रदेश बनाएं। उन्होंने कहा, सबसे प्राचीन नगरी काशी अपनी पुरातन संस्कृति को सुरक्षित करते हुए आधुनिक विकास में देश के सामने उदाहरण बनी है। ऐसे में सभी राज्य अपने प्राचीन शहरों के विकास की रूपरेखा तय करें। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम और भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या को देश के सभी राज्यों से जोड़ने का भी सुझाव दिया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव के बीजेपी के सांसद एवं विधायकों के घर से न निकलने एवं कूटे के सवाल पर कहा कि अखिलेश यादव किसे कब क्या बोल दें पता नहीं होता है। उन्हें चुनाव जीतना मुश्किल लग रहा है, इसलिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। उनसे पूछना चाहिए कहां कूटे गए हमारे सांसद एवं विधायक। अखिलेश यादव के ही काशी विश्वनाथ के बयान पर बोले, मैंने स्वयं कैबिनेट के नोट्स पढ़े हैं। 1 रुपया भी किसी कैबिनेट के माध्यम से अखिलेश जी के दौरान इस भव्य कार्य में काशी में नहीं लगा है। साथ ही साथ अखिलेश यादव जी क्यों कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी कहेंगे जो चांद पर पहला व्यक्ति गया था वह भी समाजवादी पार्टी का था। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पूर्व सांसद एवं बाहुबली अतीक अहमद को आड़े हाथों लेते हुए बयान दिया कि पूरा शहर पश्चिमी जानता है औरंगजेब कौन है और उनकी संतानें कौन है। उसमें तो बहुत बड़ा एक नाम है और वह है अतीक अहमद का। अतीक अहमद को हमने साबरमती जेल में रखा है। उसके सभी गुर्गे एवं रिश्तेदार सब औरंगजेब की संतान ही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने थोक महंगाई में इजाफे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने ट्वीट कर पूछा, क्या यही है अच्छे दिन। दरअसल सुरजेवाला ने ट्वीट कर अखबार का एक आर्टिकल शेयर किया है जो 12 साल के उच्च स्तर पर थोक महंगाई का जिक्र कर रहा है। सुरजेवाला ने अखबार के इस आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखा, महंगाई थोक में बड़ी जनता की जेब काटने वाली मोदी सरकार ने थोक महंगाई अब पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा हुई है। मोदी सरकार के खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत प्रयागराज में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और खेल कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना दोबारा पटरी पर लाई गई है। योजना में जमीन नहीं मिलने के कारण नए सिरे से योजना पर काम किया जा रहा है। प्रयागराज के सुराव में 55 एकड़ जमीन को स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए चिन्हित किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए खबरें इंडिया। नमस्कार।